सबसे पहले देवों के देव महादेव जी के चरणों में प्रणाम, मेरी प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम, मेरी प्रणाम स्वीकार कीजिए। गौरी पुत्र गणेश जी के चरणों में प्रणाम, मेरी प्रणाम स्वीकार कीजिए। धरती माता के चरणों में प्रणाम, मेरी प्रणाम स्वीकार कीजिए। माँ भवानी के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। कुल देवी माता के चरणों में प्रणाम, मेरी प्रणाम स्वीकार कीजिए। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम, मेरी प्रणाम स्वीकार कीजिए। साहेब दीदी के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। जितना भी यूट्यूब के माध्यम से गुरु भैया और दीदी देख रहा तनी, और जो भी गुरु भैया और दीदी नहीं भी देखते हैं, उनको भी मेरी तरफ से प्रणाम है, प्रणाम को स्वीकार कीजिए। चलिए आप लोगों के आशीर्वाद प्यार से मैं शिव चर्चा कथा लेके आई हूँ। कथा को आप लोग अंत तक जरूर सुनिए, और कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, जरूर बोलिए। तो देखिए, एक सास और बहू की कहानी है। बहू कैसी गाय बन जाती है। आप लोग कथा को अंत तक जरूर सुनिए और पूरा सुनिए, तब आपको समझ में आ जाएगी। देखिए, एक नगर में राजा और रानी रहती थे। राजा रानी रहते थे, उनके एक पुत्र हुए तो अपने पुत्र को बहुत प्यार से रानी रखती थी। अच्छे से, माँ तो माँ ही होती है, माँ बहुत प्यार से रखती थी बच्चों को। और भगवान भोलेनाथ की बहुत पूजा पाठ करती थी रानी। पूजा पाठ करती थी, बिना पूजा पाठ किए कुछ भी नहीं करती थी रानी। और राजा जो थे वो प्रजा को सेवा करते थे, जो भी कमी महसूस नहीं होने देते थे राजा। जितना भी गांव नगर में कोई गरीब रहते थे, उनकी सेवा करते थे राजा। बहुत सबको लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करते थे, और रानी अपने बच्चों को भी अच्छे से रखती थी, और भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ बिना किए कुछ नहीं करती थी। धीरे धीरे उनके पुत्र बड़े हो गए, पढ़ लिख के बड़े अच्छे आदमी बन चुके थे, बड़े बड़े आदमी बन गए। उसके बाद लड़का बोला, मम्मी मैं अब देश प्रदेश जाऊंगा, वहाँ कमाऊंगा और फिर आऊँगा। तो उसकी माँ बोली, रानी बोली कि ठीक है जाओ। रानी बोली ठीक है। रानी समझा के अपने बच्चों को परदेश भेज दी कमाने के लिए। वहाँ पे गया उनके लड़का, तो लड़का कमाने के लिए गया, तो वहाँ जहाँ काम करता था वहाँ पे भी लड़कियाँ आती थी काम करने के लिए। धीरे धीरे वो लड़का को एक लड़की पसंद आ गई। लड़की पसंद आ गई, लड़की दोनों राजी हो गए कि दोनों पसंद आ गए। तो लड़की बोली कि मैं तुमसे शादी करूँगी। लड़का बोला कि चलो मैं अपने मम्मी से बात करके तब बता रहा हूँ कि शादी करूँगी नहीं करूँ। लड़का बहुत संस्कारी था, बिना पूछे मम्मी पापा से कुछ नहीं करता था। तो मम्मी से पूछा तो लड़की की मम्मी बोली ठीक है शादी कर लो। वहीं पे करके लेके शादी फिर घर पे आया। इधर रीति रिवाज से रानी जो थी अपने बहू को रखी अपने घर पे, और जब बहू आई तो काम कर रही थी रानी। तो बहू बोली कि आप मत कीजिए माँ, मैं सब काम कर लूँगी। और उधर रानी की बहू तो भी अच्छी थी, संस्कारी थी, और माँ की सेवा भी करती थी, रानी की सेवा भी करती थी, और अच्छे अच्छे खाना भी बनाती थी, और सब अच्छे से रहने लगे। एक दिन की बात हुई कि जब कुछ दिन बीते तब बहू की उनकी गर्भवती रह गई। बहू गर्भवती हो गई तो अपने पति से बोली कि मैं अपना बच्चा नहीं रखना चाहती हूँ, मैं इसको गिरवा दूँगी। तो उसके पति बोले कि नहीं ऐसी गलती मत करना। और वो जो भी लड़का था रानी का, वो भी भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ किया करता था, वो भी बहुत भगवान भोलेनाथ के पुकारता था। तो उसकी पत्नी नहीं मानी, बोली कि नहीं मैं दवा खा के बच्चे को नहीं रखूँगी, मेरा सब अभी से शरीर बर्बाद हो जाएगा, खराब हो जाएगा, मेरे को अभी शौक और करना है। तब इसके पति कितना समझाए, नहीं समझी। फिर भी दोनों अपने में थोड़ा बहुत झगड़ा करने लगे, झगड़ा आपस में किए। इधर उसका पति नाराज होकर सुबह उठा
और चला गया। काम पे नहीं गया, वो तो मंदिर में गया भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने कि मेरी आज जो पत्नी गलत कर रही है उसको रोकिए, हे भोलेनाथ रोकिए। तो भगवान भोलेनाथ जरूर सुने। इधर पत्नी जब सुबह उठी तब पूछी, उनकी रानी पूछी कि बहू आज लड़का क्यों नहीं खाना खा के गया बाहर। उसकी पत्नी बताई कि वो थोड़ा नाराज हो गए इसलिए खाना नहीं खाए, इसके वजह से वो चले गए। मेरे को बुखार है, मेरे को दवा लेना है। उसकी सास बोली कि चलो मैं दवा दिला दूँ। बहू बोली कि नहीं, मैं दवा लेके अपना आ जाऊंगी, आप मत चलिए। तो वो नहीं गई, अपने से बहू गई बाहर, बोली कि मैं दवा लेके चली आऊँगी। दवा लेके गई तो उधर रास्ते में जा रही थी, दवा लेने के लिए जा रही थी। रास्ते में उसको बहुत ज़ोर से भूख लगी, बहुत ज़ोर से भूख लगी तो रास्ता में तो कुछ ली थी नहीं खाने के लिए। अब देखी कि पेड़ पौधा बाग बगीचा रास्ते में था, वहीं पर देखी कि पेड़ पे एक केला के पेड़ था। केला के पेड़ था, उस पे बड़े बड़े केला पके हुए थे। अब इनकी रानी की बहू के लालच आ गई, लालच आ गई तो वो थोड़ी केला तोड़ी और खूब भरपेट खाई, भरपेट खाती गई और जो छिलका था इधर उधर फेंकती गई। एक छिलका ऐसी फेंकी कि एक वन में तपस्वी 12 बरस से यज्ञ कर रहे थे, अपना तपस्या कर रहे थे। उसके ऐसी वो जो केला के छिलके फेंकी कि वो उनके सर पे जाके छिलका गिरा, सर पे गिरा। तब इधर बहुत गुस्सा होकर उनका तपस्या भंग हो गया। ऋषि मुनि का, ऋषि महर्षि का उनका तपस्या भंग हो गया। इधर उधर देखने लगे कि किसने ऐसा दुष्ट है जो मेरे सर पे केले के छिलका फेंका। उधर उधर देखे तब इधर रानी के जो बहू थी इधर केला खाई और रास्ते में चलते कि थोड़ी दूर आगे गई तो इधर महर्षि महर्षि यज्ञ कर रहे थे। उनके माथे पे कितना सुंदर केले के छिलका टोपी पहने, हंसने लगी। इधर बहू हंसने लगी और उधर महर्षि जो थे बहुत गुस्से में थे, गुस्से में थे कि मेरा तपस्या भंग कर दी और दुष्ट ऐसी है कि हंस रही है, दुष्ट हंस रही है। ऐसे उनको बहुत बुरा लगा महर्षि को और उसी समय उनको श्राप दिया कि तुम ऐसे क्यों गलत की, ऐसे मेरे सर पे छिलका क्यों फेंकी। बोलने लगे कि अच्छी तो बात है, आप तो सर पे टोपी पहन लिए केला के छिलके का। उनको बहुत गुस्सा आया, वो श्राप दिए कि जा तुम 12 बरस तक तुम जब तक गर्भवती रहोगी तब तक गौ बन जाओ, गाय बन जाओ, गाय बन जाओ, ऐसे करके श्राप दिए। लेकिन उसी समय बताएं कि अगर ये ऐसी बात जाके घर पे अपने बताओगी कि मैं किसी श्राप के कारण गाय बनी हूँ तो तुम 12 बरस तक गाय बनी ही रह जाओगी। लेकिन घर पे जाना तो तुम बताना नहीं कि किसी ने मेरे को श्राप दिया है कि गाय बन गई हूँ। तो जब अपने घर पे आई तो सोच रही थी कि मेरी सास रखेगी कि नहीं रखेगी। मैं तो अब गाय बन चुकी हूँ, मैं गाय बन चुकी हूँ। तो अपने सास के दरवाजे पाई, रानी देखी कि मेरी बहू कहाँ है, ये तो गाय कहाँ से चली आई, गाय कहाँ से चली आई। इतना ही में तब तक उनका लड़का आ जाता है, रानी का लड़का जब आ जाता है मंदिर की तरफ से भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करके, भगवान भोलेनाथ लड़का को सब समझा दिए थे कि पुत्र तुम घबराओ मत, जो होगा सो अच्छा होगा। जहाँ तेरी पत्नी ऐसी ऐसी की है, ऐसी ऐसी कर्म की है कि उसको ऐसी ऐसी सजा मिले। उनको तो लड़का को पूरा पता था कि मेरी पत्नी को ऐसी दंड मिल चुका है, तो वो तो समझ गया कि मेरे को भगवान भोलेनाथ ने समझा दिए हैं। तब अपने घर पे आया और मम्मी से बोला कि मम्मी इनको अब रख ले, इनका तो अब एक गर्भवती है, इनका कौन देखभाल करेगा, हम ही लोग तो हैं इनको देखने के लिए। इतना इधर रानी भी चली, बोली कि चल कोई बात नहीं। लेकिन वो खाना में केवल रोटी चावल यही खाती थी, घास भूसा कुछ नहीं खाती थी। जो इंसान खाते थे वही वो भी खाती थी। गाय के रूप में जो थी बहू, वही उनकी सास बनाती थी। वही के जब 9वां महीना हो गया पूरा, एक सुंदर सा बालक का जन्म दिया तो वो भी इंसान के
जैसे ही था, लेकिन गाय तो ये बनी थी। उसी समय इधर जो गौ का रूप था उनका, वो इंसान बन चुकी थी। तब इनकी सास सोच रही थी कि बोली कि मेरी पोता को कौन दूध पिलाएगा, ये तो अपने गौ बन चुकी है। तब उनके लड़का बोला, माँ पीछे देखो कौन खड़ी है। तब तक ये इधर गाय से इंसान बन चुकी थी उनकी बहू, इंसान बन चुकी थी। तब उनकी सास पूछने लगी कि बहू ये सब कैसे हुआ। तब वो बताने लगी, बहू बताने लगी कि माँ मेरे से गलती हो गई, मैं जब आप गर्भवती थी तब मैं आपसे झूठ बोली कि मैं बीमार हूँ, बुखार लगा है, मैं बीमार हूँ, बुखार लगा, मेरे को दवा लेना है। मैं इसी झूठ बोलकर बाहर निकल गई और दवा खाना जाने के लगी। जब रास्ते में मैं गई तो बहुत ज़ोर से भूख लगी। बहुत ज़ोर से भूख लगने के कारण बगीचा में मैं पेड़ पौधे देखे और केला के वृक्ष था, उसी पे केला बहुत सुंदर सुंदर पके हुए थे। मैं उसी से में से तोड़ के खाने लगी, भर पेट खाई और छिलका इधर उधर फेंक दी। छिलका एक ऐसी फेंकी कि राजा, एक महर्षि कोई तपस्या कर रहा था वन में, उनके सर पे जाके छिलका गिर चुका। वही राजा तब जो तब महर्षि थे, वो महर्षि मेरे को श्राप दे दिए कि जा तुम गौ बन जा, तू ऐसी दुष्ट है, ऐसी मेरे साथ की मेरा तपस्या भंग कर दी। उसी समय मैं गाय बन चुकी, मैं इसी कारण मैं गाय बनी हूँ माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। इसलिए मैं आपके दरवाजे पर आई तो मैं ये बात नहीं बताई कि क्योंकि मैं 12 बरस तक गाय बनी ही रह जाऊंगी, इसीलिए मैं कुछ नहीं बताई। तो उसकी सास समझ गई कि ऐसी गलती कभी मत करना। तो उसकी बहू बोली कि मुझको क्षमा कर दीजिए। अब वो बहू और बेटे और पोते और सास ससुर के साथ रहने लगी, अच्छे से रहने लगी और महादेव भोलेनाथ की कृपा से सब अच्छे से रहने लगे, सब मिलजुल के रहने लगे। और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना किए कि हे भगवान भोलेनाथ, जैसे मेरी इच्छा पूरी की वैसे सुनने वाले को, सुनाने वाले को और जो भी हमसे भूल चुके हुए हैं वो माफ़ करिए और सबका दया कीजिए सब पे, और सब पे दया कीजिए। हे भोलेनाथ दया कीजिए, दया कीजिए कि सबकी बुद्धि दे, ज्ञान दे, कोई किसी का गलत ना करे, सबका दया करिए हे भोलेनाथ। तो आप लोगों को कैसी कथा कैसी लगी है? कथा अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। आप लोगों के बीच में रोज रोज एक कथा जरूर लाऊंगी, भजन भी लाऊंगी, तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव की।